श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। किरीट केयूर महावंशे मण्डूकमालंकृत सर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चनचेत्रनद्ध मालाधरों के शवमाधुपये। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाचकीं शेषः अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहो दनुजवन कृशानो ज्ञानिनामावृगण्यो सकल गुण निधानो वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मेधासि देवि विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौर संगा श्रीकैटभारि हृदये कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। ब्रह्मस्थान सरोज माधविलसा शीतांशुपीठ स्थितम् इस फूर्जत सूर्य रुचि पराभयकर कर्पूर कुंडोज्ज्वलम् श्वेत स्रगवसनानुलेपनयुतम् विद्युद्रुचा कान्तया संश्लिष्टार्तनुं प्रसन्नवदनो वन्दे गुरु सादरम्। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रने येन त्वया भारततैलपूरः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यो द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया
तरवो भी दो तौ सर्वभूत हृदयों मुनिमानतोऽस्मि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दारधान रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवता स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सबका मन मंदिर उज्ज्वल करो दया करो माया। बोले जगज्जननी मातु की बोले सच्चे दरबार की जय। परम जगदीश्वरी माँ भगवती माँ कल्याणी आदिशक्ति माँ भगवती का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम चतुर्दिवस की कथा सभी लोग श्रवण करेंगे और मां भगवती के चरणों में चतुर्थ सुमन समर्पित करेंगे। सुमन जो आप फूल समर्पित करते हैं, फूल को भी सुमन कहते हैं। और जो हम भागवत महापुराण में जो हमें समर्पित करना है ना, सुंदर मन समर्पित करना है। सुष्टु मनः सुमनः। सुंदर मन कैसे? जो 3 घंटे 4 घंटे हम बैठ करके देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उस समय हम जो एकाग्र मन से कथा सुनते हैं, हमारा मन जो कहीं भटकता नहीं है, उस मन को ये 3 घंटे हमारा मन बड़ा सुंदर जाता है। कोई बाहरी विचार नहीं आता, केवल कथा स्थल में कथा में ही हमारा मन लगा रहता है। उस मन को जो है हम मां भगवती के चरणों में समर्पित करें। प्रतिदिन की भांति हम कथा प्रारंभ करें कि उसके पहले सभी लोग हमारे साथ बड़े प्रेम से मां जगज्जननी आदिशक्ति स्वरूपा मां राधा रानी का संकीर्तन करेंगे। अपनी वाणी, अपने मन और इस पूरे वातावरण को पवित्र करेंगे और इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, हमारो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा राधा
छवि माँ के नाम में है। हमारो घर राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो घर राधा श्री राधा श्री राधा। उत्तम धन राधा 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 राधा, उत्तम धन राधा 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 राधा। उत्तम धन राधा 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 राधा, उत्तम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से गाइए। भाव में। सभी के हाथ ऊपर ही रहने चाहिए। भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, ताली जरूर बजनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अच्युत धन राधा 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 राधा, अच्युत धन राधा 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 राधा। अच्युत धन राधा 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 राधा, अच्युत धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी की। अभिराम में इतना सुख और कहीं भी नहीं, इतना सुख माँ के नाम में है।
बोलिए सच्चे दरबार की। कल हम लोगों ने जो दूसरे मीटिंग की कथा थी उसमें हम मां भगवती के क्लीन मंत्र की कथा सुनी थी। जो नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। इसमें जो तीनों शक्तियों की कथाएं हैं, ऐं मां सरस्वती, ह्रीं मां लक्ष्मी, क्लीं मां काली, तो इसमें जो क्लीं मंत्र है मां शक्ति, जिस क्लीं मंत्र के जप करने से जो सुदर्शन भक्त था, किस प्रकार से मां भगवती ने सुदर्शन की रक्षा की, किस प्रकार से राजा सुबाहु और सुदर्शन को मां भगवती के दर्शन हुए और किस प्रकार से सुदर्शन ने मां भगवती के सुंदर मंदिर का निर्माण किया, अंबा यज्ञ किया और मां भगवती की स्थापना की। ये कथा हम लोगों ने कल श्रवण किया और आज अब हम एक बड़ी अद्भुत कथा श्रवण करने जा रहे हैं, जो भगवान नारायण के 24 अवतार हैं। उन 24 अवतारों में नर नारायण, इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं के अवतार है भगवान कृष्ण और अर्जुन। नर के अवतार अर्जुन को माना गया है और नारायण के अवतार भगवान कृष्ण। ये नर नारायण का कैसे प्राकट्य हुआ, नर नारायण की कथा देवी भागवत में बड़ी अद्भुत है। नारायणं शुक्लवर्णं शंख चक्र गदाम्बुजम्। जो नर नारायण है, जब नर नारायण का अवतार हुआ तो नर और नारायण दोनों ने बद्रिकाश्रम को चुना। बद्रीनाथ धाम हिमालय में एक आश्रम है बद्रिकाश्रम, उस बद्रिकाश्रम स्थान को चुना और उसी स्थान पर एकाग्र मन से जो है मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति के ध्यान में विलग्न हो गए। नर नारायण की जो वेशभूषा है बिल्कुल तपस्वी वेशभूषा, जिस प्रकार से सन्यासी रहते हैं वैसी वेशभूषा है। लेकिन एक फर्क है नर और नारायण में, सन्यासी दंड लेते हैं पर नर नारायण धनुष बाण लेते हैं। धनुष बाण जो है पेड़ पे टंगा दिया और दोनों समाधि में बैठ गए। आज नर और नारायण की इतनी अगाध समाधि लगी
कि इंद्र को डर होने लगा कि कहीं नर और नारायण दोनों मेरे पद को न ले लें। हाँ, कोई बहुत ज्यादा तपस्या करता है, कोई बहुत ज्यादा जब भक्ति करता है ना, तो उसको डर लगने लगता है। काहे का डर? अपने पद का डर। आज इंद्र को डर लगने लगा, ये इतनी तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरा पद तो नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये देवताओं का जो पद है ना, वो भी भगवान की भक्ति से मिलता है, भगवान के जप से मिलता है, भगवान के ध्यान से मिलता है। ये धर्म करने के बाद वो पद मिला है। इंद्र जब 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर लेता है तो उसको इंद्र का पद मिल जाता है। या तो अविरल समाधि में लीन रहे और 1-2 वर्ष की समाधि नहीं, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाए समाधि में, तब उसको इंद्र पद की प्राप्ति होती है। नर और नारायण की समाधि को देख करके इंद्र को लगा कि अभी अभी समाधि टूटने वाली नहीं है, इनकी समाधि तो तभी टूटेगी जब मेरा पद ले लेंगे। हाँ, मेरे पद के बराबर जब इनकी तपस्या हो जाएगी तो क्या किया जाए? आज इंद्र ने जो है, जो सभी के साथ करता है, हाँ? तपस्या को भंग कर देना। आज इंद्र ने कामदेव को बुलाया, एक काम करना होगा मेरा। बोले क्या? बोले नर और नारायण जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या में तुम्हें विघ्न डालना है। कल भी हमने बताया था कि 2 अवगुण शरीर के ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, और लोभ। क्रोध हम देख सकते हैं, अहंकार को समझ सकते हैं, लेकिन काम और क्रोध, लोभ को बिल्कुल नहीं देख सकते। इसके मन के अंदर क्या है, इसके मन के अंदर काम है, इसके मन के अंदर लोभ है, ये कैसे पता चलेगा? ये अंदर की रोग है, अंदर की बीमारी है। और इस बीमारी से जो ग्रसित है ना, केवल मां भगवती ही इस बीमारी से रक्षा कर सकती है, मां जगत जननी। इंद्र ने विचार किया, कामदेव जाकर के हजारों अप्सराओं को लेकर के जो है वहां पर नर और नारायण के जब सामने जाएंगे तो उनको भी जो है उनकी तपस्या भंग होगी, उनके अंदर काम जागृत होगा। और जैसे काम जागृत हुआ, यानी जितनी समाधि है, जितना पुण्य है, उसी समय नष्ट हो गए। कामदेव आए, निर्जन वन है, उस जंगल में जो है हरियाली आ गई, चिड़िया जीव जंतु सब जो है वहां पर उपस्थित हो गए। सारी अप्सराएं नृत्य करने लगी, लेकिन नर नारायण कोई साधारण नहीं है, भगवान के अवतार। उनको इंद्र की चाल उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। नर नारायण थोड़ी देर तक समाधि में बैठे रहे, विचार किया। इंद्र तपस्या भंग करने के विचार से ये कामदेव और इन सारी अप्सराओं को भेजा है। इंद्र की क्रिया से ही इंद्र को जवाब देना चाहिए। आज नारायण, भगवान नारायण ने जो है अपने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके कामदेव को बुलाया, इधर आओ। एकदा कश्यपः श्रीमान् यज्ञार्थं धेनुमाहरत। आज कामदेव को बुलाया, तुम क्यों आए हो यहां पर? और तुम बताओ या ना बताओ, हम सब जानते हैं इंद्र को अपने पद का डर है। अरे उसको बताओ कि हमें उस पद की जरूरत नहीं है, हमें उससे भी बड़े पद की जरूरत है।
इंद्र का पद कोई पद नहीं है। अरे वो तो केवल भोग का पद है। जब पुण्य नष्ट हो जाएगा तो इंद्र भी इसी धरती पर आएगा। हमें तो सीधे मोक्ष मां भगवती का जो धाम है मणिद्वीप को प्राप्त करना है। भगवान नारायण ने उसी समय अपनी जांघ में ऐसे हाथ रखा और उनकी जंघा से जो है एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। जितनी अप्सराएं इंद्र ने भेजा था ना, सारी अप्सराओं से सुंदर अप्सरा जो है भगवान नारायण ने प्रकट कर दिया। बोले एक काम करो, ये अप्सरा है, ये अप्सरा जो है जाओ इंद्र को दे देना गिफ्ट। उस अप्सरा का नाम पड़ा उर्वशी। क्यों? उरु अर्थात जांघ, जो उरु से जन्म ली, ऐसी उर्वशी अप्सरा। आज कामदेव वापस गया। अरे आप जो सोच करके मुझको भेजे थे, ऐसा वहां कुछ नहीं है। कोई आपके पद की उनको जरूरत नहीं है। वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और आज आकर के जो है नर नारायण को प्रणाम किया। मुझसे बड़ा अपराध हो गया। नर नारायण वैसे ही समाधि पर बैठे हैं और मां भगवती का चिंतन कर रहे हैं। सिद्धार्थो सुभृतां श्रेष्ठ मासनं में ग्रहीष्यता विघ्न कथं प्रकर्तव्य तयो येन भवेनः तयो येन भवेनः अहंकारा कुरैर्जातै व्यर्थं भवतिर्यथा यथा सूर्योदये जाते तमोस्त्यं न तिष्ठति। आज इंद्र का अहंकार उसी प्रकार से दूर हो गया जिस प्रकार से सूर्य के उदय से अंधकार चला जाता है। भगवान नर नारायण की अविरल भक्ति चल रही है और उसी समय प्रहलाद जी, ये जो कथा हम सुना रहे हैं ना, ये भागवत पुराण में ये कथा नहीं है। प्रहलाद जी जो पाताल लोक के राजा हैं, भगवान नारायण ने जिनको दर्शन दिया था, जिनके पिता हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था भगवान ने, आज वही प्रहलाद जो है च्यवन ऋषि के संवाद के कारण, च्यवन ऋषि के उपदेश के कारण जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में जाने से जितने भी हमारे जीवन के पाप हैं, जितने भी दोष हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जरूर जाना चाहिए। प्रहलाद जी तीर्थ यात्रा को निकले। प्रारंभ कहां से किया? सीधे बद्रीनाथ से, बद्रिकाश्रम से। और जैसे ही बद्रीनाथ जा रहे थे दर्शन करने के लिए, रास्ते में देखा जब बद्रिकाश्रम पहुंचे कि दो तपस्वी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये वही नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। विचार किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसे उनकी नजर पेड़ में पड़ी तो देखते क्या है कि धनुष बाण भी टंगे हुए हैं। अब तो प्रहलाद को संशय हो गया, ये सन्यासी भी हैं और धनुष बाण भी लेकर के चलते हैं। ऐसा कैसा सन्यासी जिसको धनुष बाण की जरूरत पड़े? अरे युद्ध करना तो हमारे जैसे राजाओं का कार्य है। ऐसे
तपस्वियों को तो केवल तपस्या करनी चाहिए। आज प्रहलाद ने विचार किया, जरूर मुझे ये जानना होगा। नर नारायण को समाधि से जगाने का प्रयास किया प्रहलाद। नर नारायण के अंदर ये भान हो गया कि जो इसके अंदर संशय है, उसके संशय को हमें दूर करना चाहिए। नर और नारायण ने दोनों ने आंखें खोली। प्रहलाद ने तपस्वी समझ करके पहले प्रणाम किया। और आज प्रहलाद जी पूछते हैं कि आप तपस्या भी कर रहे हैं और धनुष बाण लेकर के भी चल रहे हैं, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। कि धनुष बाण का कार्य हमारे जैसे राजाओं को छोड़िए, आप केवल तपस्या कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नहीं, हम तपस्या भी करते हैं और जो अधर्मी होते हैं उनको दंड भी देते हैं। हमारा नियम थोड़ा अलग है। कोई अधर्म करता है तो हमें राजा के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं न्याय कर देंगे। कोई भी हो? बोले बिल्कुल कोई भी हो। तो आपके अंदर हमारे जैसे राजाओं के बराबर पुरुषार्थ है? बोले बिल्कुल पुरुषार्थ है। प्रहलाद जी ने कहा, तब मुझसे आपको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने किया, बहुत तपस्या हो गई, अब थोड़ा सा युद्ध भी कर लेते हैं। बहुत दिन तक धनुष बाण अगर नहीं चलाएंगे ना तो भूल ना जाएंगे। अच्छा हुआ अभ्यास करने का मौका मिला। प्रहलाद जी एक तरफ युद्ध के लिए खड़े हुए हैं और आज भगवान नर नारायण का और प्रहलाद जी का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जितने भी बाण प्रहलाद मारता, हर बाण का निवारण कर देते। कोई भी बाण प्रहलाद छोड़ता है तो उसी बाण को जो है शांत कर देते। भगवान नारायण से जब पूरी तरह से जीत नहीं सका, हारने लगा, तब प्रहलाद को विचार आया, निश्चय ही ये कोई साधारण तपस्वी नहीं है। धनुष बाण उनके चरणों में रख करके प्रणाम किया, आप अपना परिचय दें। आज भगवान नर नारायण ने बताया कि हम परब्रह्म नारायण के ही अवतार हैं। नर और नारायण, हम मां जगत जननी की तपस्या कर रहे हैं, मां शक्ति की तपस्या कर रहे हैं। और हमें जब जब अधर्म की बढ़ोतरी होती है, जब जब निशाचरों की, राक्षसों की बढ़ोतरी होती है, तब तब हमें कोई न कोई रूप धारण करके आना पड़ता है। और तब हमें धनुष बाण की भी जरूरत पड़ती है, गदा की भी जरूरत पड़ती है, सुदर्शन चक्र की भी जरूरत पड़ती है। जैसी जो करनी करता है उसके अनुसार हमें वहां फल देना पड़ता है। प्रहलाद ने उनको प्रणाम किया और आज प्रणाम करके जो है बद्रीनाथ धाम की तरफ दर्शन करने के लिए चल पड़े प्रहलाद जी। एक बात और बता, ये संसार का नियम है। कल भी हमने बताया था कि जो जैसी करनी करता है वैसा पाता है। अधर्म करेगा वो भी दंड पाएगा, धर्म करेगा तो वो भी फल पाएगा। फल में फर्क हो जाएगा, एक शुभ फल पाएगा और एक अशुभ फल पाएगा। और ऐसा भी नहीं कि हमारे कर्म को कोई देख नहीं रहा तो फल नहीं मिलेगा। अरे यहाँ का इंसान नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला 1000 आंखों से देख रहा है, इसलिए दंड मिलेगा अगर गलत करो। एक संत तो कहते हैं, महाराज उनके दरबार में सभी का पूरा बही खाता लिखा हुआ है, जो जैसी करनी करेगा वैसा फल पाएगा। मेरे दाता के दरबार में
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। जो कोई जैसी करनी करता, कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। चाहे वो सभी का खाता लिखा हुआ है। जो कोई जैसी करनी करेगा वैसा ही फल पाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की हरि बोल। सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए और दोनों हाथों से ताली बजाना है। जय हो। हाथ नीचे नहीं ऊपर। और कोई भी हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, कोई भी हो, ऊपर वाला सबके साथ बराबर निर्णय करता है। बराबर न्याय करेगा। ऐसा नहीं कि राजा है तो इसको कम दो, ये गरीब है तो इसको ज्यादा तकलीफ दो, ऐसा कुछ नहीं। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। जो कोई जैसी करनी करता, 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 वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। बोलिए सच्चे दरबार की हरि बोल। दोनों हाथ उठा के सभी के हाथ ऊपर। प्रेम से जय हो। और उसके यहाँ बराबर निर्णय होता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, न कम न ज्यादा, बराबर। वहाँ का कानून बहुत सख्त है। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादाएं, बड़ी बड़ी मर्यादाएं, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो
इसीलिए वो दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का जो कोई जैसी करनी करता, 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 वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। बोले सच्चे दरबार की प्रेम से। जय हो। और ऊपर वाले की जो जगह है ना, यहाँ अगर कुछ कम ज्यादा कराना हो तो घूस मिल जाता है। नीचे से टेबल के नीचे से कुछ पैसे दो और काम करा। लेकिन यहाँ पर जो हमने गलत किया, जो अच्छा किया, वो बराबर मिलेगा। उसके पास कोई रिश्वत, कोई बुद्धिमानी, कोई होशियारी कुछ भी नहीं चलेगी, बराबर निर्णय होगा। चले न उसके आगे रिश्वत, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले नहीं चालाकी। उसके लेने देने के बदले, उसके लेने देने के बदले रीत बड़ी है बाकी, रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप है बेटा, समझदार तो चुप ही बैठा, समझदार तो चुप है बेटा, समझदार तो चुप है बैठा। मूर्ख तो मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। जो कोई जैसी करनी करता, 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 वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। बोलिए सच्चे दरबार। किसी के हाथ ऐसे नहीं कि ताली ना बजे, सभी के हाथ ऊपर। जय हो। जय हो। हरि बोल। और ये आखिरी पंक्ति है, लेकिन बहुत ही शिक्षा इस पंक्ति में।
बहुत लोग सामने तो कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलत नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे बुराई करना, अहित करना, ये सब पीठ पीछे ही करते हैं, सामने कोई करता है और इस भाव से करते हैं कि इसको तो कोई देख नहीं रहा, और जब देख नहीं रहा तो चाहे जितना गलत करते रहो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाहे आप 10 कमरों के अंदर चले जाएं, लेकिन जो उसकी नजर है ना कहीं किसी न कोने से, किसी खिड़की से, किसी दरवाजे से लाखों आंख से देख रहा है तुमको। उसकी इतनी तेज नजर है कि उसकी नजर से आप नहीं बच सकते। आप दुनिया की नजर से बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की नजर से बिल्कुल नहीं बचेंगे। कुछ लोग अगर कुछ नशा करते हैं या कोई बड़ी चोरी से करते हैं, सोच रहे कोई देख ही नहीं। अरे कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो देख रहा है? उजली करनी कर ले बंदे, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आँख से देख रहा तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर हो बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे। कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, 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 वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। सभी लोगों का बराबर हिसाब रखा है। आप इस विचार में, इस भूल में बिल्कुल ना रहें कि हम जो कुछ कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, जो गलत कर रहे हैं उसको कोई देख नहीं रहा। किसी न किसी कोने से ऊपर वाला तो जरूर देख रहा है।